Hey everyone, a very warm welcome to my channel again. This is Gunjan Singh, and today we are going to start our chapter number 1, The Ever Evolving World of Science for Class 7. So let's get start. सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब समझेंगे कि चैप्टर हमसे क्या कहना चाह रहा है और इस चैप्टर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे वो हमें तभी समझ में आता है जब हमें चैप्टर का नेम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चैप्टर का नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। एवर इवॉल्विंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है वो चीज जो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। वर्ल्ड ऑफ साइंस का मतलब आपको पता ही है। तो वो साइंस जो हर बार हर टाइम पे चेंज होती रहती है। ठीक है, कैसे होती है, क्यों होती है, और एक और चीज, क्या पता जो चीज हमें आज पता है वो कल हमारे लिए अपडेट हो जाए। ठीक है, तो यही साइंस है। We hope you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science. क्लास 6 में आपने क्यूरियोसिटी बुक पढ़ी थी, जो कि आपकी बिगिनिंग थी जर्नी की साइंस के बारे में। सो इस बुक में भी हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विद फैक्ट्स, इट इज एन इन्विटेशन टू अ क्वेश्चन। ये जो बुक है फिर से एक फैक्ट के तौर पर नहीं है, ये हमारे नए नए क्वेश्चन को क्या कर रही है, इनविटेशन दे रही है टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। The beautiful world we live in, the world of science covers everything, स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार। जो साइंस है हमारी, वो सारी चीज को क्या करती है, कवर अप करती है। बड़ी हो, छोटी हो, दूर हो, पास हो। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ। ओके, हमने लीफ के अंदर टाइनी सेल्स को भी देखने हैं। ठीक है, और द मूवमेंट ऑफ द सन, सन की मूवमेंट को देखेंगे, स्टार्स की मूवमेंट को देखेंगे। वी मे बी टेस्टिंग आर out the materials around us at home, or discussing how water flows underground. As you go through the chapter in this book, you will start new adventures that challenge your thinking, expand your knowledge, and help you to become an explorer, making small discoveries for yourself. तो इस बुक में हम क्या देखेंगे कि जो पानी है वो किस तरह फ्लो करता है, फ्लो होता है अंडरग्राउंड में। ठीक है, जो मटेरियल है जो हमारे घर में यूज होता है उसमें क्या होता है, उसको टेस्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आप इस बुक की तरफ बढ़ते चले जाओगे, चैप्टर्स को रीड करोगे, समझोगे, तो आपको एक नई एडवेंचर मिलेगा। ठीक है, आपके थिंकिंग को, आप खुद की थिंकिंग को चैलेंज करोगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, एक्सपैंड करोगे। ओके, और एक्सप्लोरर बनने में भी आपको मदद मिलेगी। एक्सप्लोरर एज अ सेंस, किसी क्वेश्चन का मतलब आपको जानना है, ठीक है, कि ये चीज क्यों होती है, तो वो क्वेश्चन आपको खुद ब खुद अपना आंसर दे देगा। Before we dive into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book. Look at the page numbers that follow the playful flight of a butterfly and the soaring of a paper plane. Just as butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way. Did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific explorations of flight? From early inventors studying bird wings to modern engineers designing aircraft, the dream of flying started with simple observation and experiment. So, as you turn each page, let your imagination take flight, exploring new ideas, discovering wonders, and reaching for the skies. तो इस जो पूरा आपका जो होल पैराग्राफ है, इसमें आपको इस पिक्चर के बारे में बताया गया है कि कैसे ये जो हमारे जो पेपर प्लेन्स हैं, वो जो हैं वो उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, और कैसे जो है वो तितली फ्लटर कर रही है फ्लावर्स के ऊपर। सो हमने क्या देखा, इस ऑब्जर्वेशन से क्या महसूस करा कि जैसे प्लेन भी, जैसे पेपर प्लेन उड़ सकता है, तो ऐसे सचमुच का भी प्लेन हम बना सकते हैं। लाइक हमने इन्वेंट करा है एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स वगैरह। तो किसी ऑब्जर्वेशन को देख के ही करा होगा, किसी चीज को देखा होगा, समझा होगा उसके बारे में, तभी तो ये थॉट हमारे दिमाग में आया है। तो आपको ये पैराग्राफ ये बता रहा है, हर एक पेज में आपको कुछ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, तो उस पिक्चर से हमें अपने थिंकिंग प्रोसेस को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर। चीजों को एक्सप्लोर करना, ये कोई डिस्कवरी नहीं होती है, बस एक डिस्कवरी नहीं है। हमने अलग अलग चीजों को जाना है। ठीक है, पढ़ा है, समझा है, नेचर से रिलेटेड। साइंस, एज वी सेड इन ग्रेड 6, इज अ प्रोसेस, सो इट अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी। हमने क्लास 6 में एक प्रोसेस के बारे में जाना है। वो प्रोसेस क्या है कि अपने दिमाग में थिंकिंग लाना, सोचना,
और अपनी क्यूरियोसिटी को इनवाइट करना। ठीक है, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो उस चीज के बारे में आपकी जो जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, क्वेश्चन आने लगते हैं आपके दिमाग में। और वही जो क्वेश्चन है वो आगे चल के आपको एक एक्सप्लोरर के तौर पे दिखाई देने लगते हैं। इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन। पर क्लास 7th में हम क्वेश्चन की गहराइयों को पूछेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, चीजें काम कैसे करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, जो चीजें होती हैं वो वैसे ही क्यों होती हैं जैसे उनको होना होता है। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, और वो जो पैटर्न्स हैं जो नेचर के अंदर इंक्लूड होते हैं वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं। To do this, we have to step out of this book, step out of the classroom, perhaps experience the world through activities and experiments. इन सब चीजों को जानने के लिए हमें बुक के अंदर जाना पड़ेगा और क्लासरूम के बाहर भी जाना पड़ सकता है, चीजों को देखने के लिए, नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स भी हमें करने पड़ सकते हैं। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live and our place in the planet. We believe that this will also help you to science as on ongoing process of discovery. ठीक है, and not just about discovery alone but also about responsibility. As you science explorers, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. तो जैसे जैसे आप साइंस के बारे में जानना शुरू करोगे, आप ये देखोगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ठीक है, जो हम इंसान करते हैं वो किससे लिंक्ड होता है, हमारे नेचुरल वर्ल्ड से लिंक्ड होता है और उस सोसाइटी से लिंक्ड होता है जिसके साथ अभी हम रह रहे हैं या जिसमें हम अभी रह रहे हैं। You will be hope also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. The word sustainable ये आप आगे इस बुक में जानोगे कि क्या होता है। But let's get start into the book for now. You will read about the topics in different fields of science from physics and chemistry to biology and earth sciences. जैसे जैसे आप इस बुक में बढ़ते जाओगे या अभी इस बुक में जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो फिजिक्स से रिलेटेड होगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, बायो से रिलेटेड होगा और अर्थ साइंस से रिलेटेड होगा। While they might appear as different chapters just we had had in grade 6, सब जो टॉपिक हैं, फिजिक्स के टॉपिक अलग, केमिस्ट्री के टॉपिक अलग, बायोलॉजी के टॉपिक अलग, वो आपको हर एक चैप्टर के अलग अलग टॉपिक में देखने को मिलेंगे जैसे कि हमने ग्रेड 6 या अपनी क्लास 6 में देखे। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साइंटिफिक आइडियाज इज वन एरिया, often inspire discoveries in another, or at least allow us to ask questions in another area. So let's take a quick journey through our book for this year. We will start by looking at the properties of material around us, mostly the things we experience but perhaps never ask questions about. तो धीरे धीरे हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए ये देखेंगे कि जो चीजें हम यूज करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के तौर पे रोजाना, मे बी हम उनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए कि ये चीज यूज कैसे होती है, क्यों होती है, आखिरकार इन चीजों का यूज क्या है हमारे जीवन में, और ये जो चीजें हैं वो चलती कैसे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपने दिमाग में लाएंगे और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को भी जानने की कोशिश करेंगे एज वी आर ऑलरेडी डिड इन आवर क्लास 6th। व्हाई आर सम फ्रूट्स सोर, पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं हमारे वो खट्टे क्यों होते हैं। सोर का मतलब होता है खट्टा। व्हाट हैपेंस व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, क्या होता है कि जब हम हल्दी का जो स्टेन है वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म पे लगाते हैं, ठीक है, इंक रफ हो जाती है। ठीक है, ये फ्रूट्स हैं, ये छोटा सा बॉय है और ये शर्ट है, शर्ट के बारे में सोच रहा है। ठीक है, we then move on and play with some electric batteries, lamps, and wires to try to find other kinds of properties of material. What kind of material do we need to make a lamp glow? तो यहाँ पे एक स्पून है, एक बैटरी है और एक बल्ब है। ठीक है, और एक वायर भी है, ये वायर कनेक्टेड है। और हमें ये सोचना है कि हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि जिससे ये बल्ब क्या हो जाए, ग्लो कर जाए। दिस विल लीड अस टू क्लासिफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और जब हम इस चीज पे आ जाते हैं ना कि कौन सा मेटल हम यूज करें, सॉरी कौन सा मटेरियल हम यूज करें, क्या चीज हम यूज करें, तो वो हमारा
जो टॉपिक हो जाता है वो किससे रिलेट करता है, हमारा मेटल और नॉन मेटल से. We know from our experience that a torch battery runs out eventually and can't be used again. We will explore what kind of changes happens around us. Some changes can be reversed and other cannot be reversed. तो reverse changes क्या होते हैं, और जो रिवर्स चेंजेस नहीं हो सकते उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं वो भी हम इस बुक के थ्रू समझेंगे. Batteries run out, ice melts into water, fruits ripen, rocks breaks into pebbles. What kind of changes are these? बैटरी खत्म हो जाना, बर्फ का पानी में पिघल जाना, फ्रूट का सड़ जाना, एक बड़ी सी चट्टान का छोटे छोटे कंकड़ों में कन्वर्ट हो जाना. आखिर ये चेंजेस क्या है, क्यों होते हैं ये चेंजेस, क्या रीजन है इनके पीछे चेंजेस होने का. मतलब जो चीज जैसी है वो वैसी भी तो रह सकती है. फ्रूट सड़ते क्यों है, अगर आप उन्हें रेफ्रिजरेटर से बाहर रख दे तो फ्रूट के अंदर से स्मेल क्यों आने लगती है आखिरकार. ओके, फ्रूट्स हमेशा वैसे क्यों नहीं रह सकते जैसे वो होते हैं, जैसे हम उन्हें मार्केट से लाते हैं. ये चेंजेस क्यों होते हैं. जैसे आपने आइस क्यूब को अपने पाम पे रखा, अपनी हथेली पे रखा, तो वो आइस मेल्ट क्यों हो जाती है. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज. सम ऑफ दीज हैपेंस और हैपेंस फास्टर. कुछ होते हैं और कुछ ज्यादा तेजी से होते हैं. व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब चीजें क्या होती हैं, गर्म होने लगती हैं. वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोस. हम देखेंगे कि कैसे जो हमारी हीट है वो फ्लो करती है. वेदर इट इज द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास और द मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर. जब हम बात करते हैं एक आइस क्यूब की ग्लास के अंदर मेल्ट होने की और एक ग्लेशियर की मेल्ट होने की. वाटर इज, पानी ऑफ कोर्स एवरीवेयर, पानी जो है वो हर जगह है, सबको पता है. एंड विद द हीट फ्रॉम द सन इट एवापोरेट्स फ्रॉम द सी एंड फॉल्स एज रेन. ध्यान से समझना मेरी इस बात को, आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है. ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि हम देखते हैं कि पानी हर जगह है. जब सूरज से गर्मी निकलती है और वो सीज की तरफ पहुंचती है और पानी यहाँ से एवापोरेट होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेन में कन्वर्ट हो जाता है. किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेन में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों होता है ऐसा. परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड समवेयर फार अवे. However, it is not just changes in material around us that we see or the hidden changes in water that we do not see. कई बार क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं मटेरियल के अंदर वो तो हम देख जाते हैं और वो हमें दिख भी जाते हैं, और कई कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम नहीं देख पाते. जैसे आपने सीड ग्रो करा, वो सीड किस में कन्वर्ट हो गया, सनफ्लावर में कन्वर्ट हो गया, पर इसके नीचे अंडरग्राउंड क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या आपको वो दिखाई दे रहे हैं. ऑफ कोर्स नॉट, ऑब्वियसली नॉट, नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमें वही चीज दिखाई देगी जिसको हम, जो हमें ऊपर ऊपर से दिखाई देगी. हमें अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता. ठीक है. एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल. जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमारी बॉडी भी चेंज होती है, स्पेशली अराउंड द मिडल स्कूल ईयर्स, जब हम स्कूल के 6th 7th 8th में होते हैं. आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली, और जो हमारी बॉडी होती है वो चेंज करने लगती है रफ्तार से. क्यों, वाई. नॉट जस्ट एज ह्यूमन, देयर आर लाइफ प्रोसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल ह्यूमन एनिमल्स फॉर द सर्वाइवल. और ये केवल ह्यूमन के साथ नहीं होता, ये हर एक जानवर के साथ भी होता है. To grow, we have to eat and breathe blood as circulate the nutrients from the foods all over the body and so on. ये क्या है, आपकी बॉडी के फंक्शन बताए जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बड़े होने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है, सांस लेने की जरूरत होती है, ब्लड को सर्कुलेट करने की जरूरत होती है. क्यों, ताकि वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को सारे हमारे ऑर्गन्स के अंदर रीच आउट कर सके, पहुंचा सके. बट व्हाई एनिमल्स अलोन, डोंट प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो. क्या प्लांट्स को जरूरत नहीं होती है खाने की, ग्रो करने की, ऑब्वियसली होती है. हाउ डू दे गेट देयर फूड, उनको फूड कैसे मिलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. डू दे आल्सो ब्रीथ, क्या वो भी सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं. ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज इवॉल्व्ड on our planet earth, it has figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way. क्या ये चीजें सारी होती हैं, जानवर के साथ भी वही हो रहा है, पौधों के साथ भी वही हो रहा है, ह्यूमंस के साथ भी वही हो रहा है. तो ये सब चीजें जो हो रही हैं अर्थ पे, क्या वो एक साथ हो रही हैं या इनमें टाइम लग रहा है, और ये एक साथ हो रही हैं तो ये बैलेंस कैसे चलती हैं, बैलेंस कैसे कर रही हैं सारी चीजों को. बट व्हाट इज टाइम, लेकिन समय क्या है. द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस. जो क्लॉक होती है हमारे वॉल पे लटकी होती है, जो रिस्ट वॉच होती है जो हमारी कलाई में होती है, ठीक है, टाइम गुजर जाता है
टाइम आता है, टाइम चला जाता है। कैसे? We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night. But have you thought about how we measure time and how fast does something happen? हम देखते हैं कि सुबह जाने के लिए हम तैयार हो रहे होते हैं। सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं? स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ही दिन गुजरता है, रात को हम सोने चले जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस करा है कि जो टाइम है वो मेजर कैसे होता है? और टाइम इतनी जल्दी पास कैसे हो जाता है? गुजर कैसे जाता है? हम कहते हैं ना टाइम नहीं गुजरा, टाइम नहीं गुजरा। टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। Long before the age of electric clocks and digital watches, early humans observed the shadow of objects in the sun and used the position of the shadows to tell the time. पहले के जमाने में क्या होता था? वॉचेस नहीं होती थी, तो इंसान टाइम कैसे देखते थे? वो सूरज की रोशनी को शेडोज, चीजों के शेडोज में देख लेते थे, परछाई में देख लेते थे। ठीक है, मतलब पहले जमाने के लोग परछाई से समय का पता लगाते थे। Light and shadows are not just useful for shadow puppets or to tell the time. Naturally, light help us to see. As today we have developed a lot of ways of generate light so we can read a book at night even when the sun doesn't shine. But more importantly, asking questions about the nature. So, इसका पैराग्राफ पहले खत्म करते हैं। जो लाइट और शेडोज हैं, वो हमेशा टाइम बताने के लिए ही हमारे लिए यूजफुल नहीं है। नेचुरली जो लाइट होती है वो हमें देखने में मदद करती है। हमने आज बहुत सारे डेवलपमेंट कर दी, स्पेशली लाइट हमने डेवलप करी है। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट, ताकि हम रात को बुक पढ़ सकें। ठीक है, जब तब सन जो है वो अपनी शाइन नहीं देता, अपनी किरणें हम तक नहीं पहुंचाता। रात को सन थोड़ी होता है, रात में सन, रात में मून होता है। आपने कभी ये बात सोचने की कोशिश करी कि रात में मून क्यों होता है, दिन में सन क्यों होता है, इंटरचेंज क्यों नहीं होते, या फिर ये इस दुनिया में है ही क्यों सन और मून? इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको साइंस देगी। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर, नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछना सीखो। ऑफ लाइट इज गिवन अस अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन। जो लाइट है वो हमें डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, हमारे समझने की शक्तियों को बढ़ाती है। जो यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं उसमें लाइट क्यों है? While we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home. Even the earth and the moon can cast shadow. अर्थ और मून जो हैं वो भी शेडो देती हैं, leading to the fascinating phenomena of eclipse. And of course we have day and light that depends on receiving the light from the sun. देखो, अब हमारे पास दिन और रात दोनों है, ताकि हम उनसे लाइट ले सकें, सन से। To understand all of these, we need to know how the earth rotates around its axis. इन सारी चीजों को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि जो अर्थ है वो रोटेट कैसे करती है अपने एक्सिस पे। एक्सिस क्या होता है? ठीक है, हाउ द मून गोज अराउंड द सन, जो मून होता है वो सन के अर्थ के आसपास कैसे जाता है, एंड द अर्थ अराउंड द सन, और कैसे जो है अर्थ वो सन के आसपास जाती है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट। और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या परिणाम होती हैं अगर ये मूवमेंट हमारे प्लैनेट के ऊपर हो रही होती है? तो क्या होता है, कोई मूवमेंट हो रही है हमारे हमारे आसपास, तो उससे क्या असर पड़ता है हमारे ऊपर? While all these might have your head spinning, think about it. Isn't amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? ये अमेजिंग नहीं है कि एज अ ह्यूमंस हम चीजों को जान पा रहे हैं जिस अर्थ पे हम रहते हैं। ठीक है, वो चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ठीक है, कब होती हैं, टाइम क्या होता है उनका, ठीक है, शेडो क्या होती है, लाइट क्या होती है, लाइट हमें क्या देती है, मून कहाँ जाता है, सन कहाँ जाता है, सन से कौन सी रोशनी लेते हैं हम, ठीक है, लाइट की स्पीड क्या होती है।